हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में। यूजुअली हम चलते फिरते आपसे बातचीत कर रहे होते हैं, आपको अपने प्रोग्राम के बारे में बता रहे होते हैं, दोस्तों के बारे में बता रहे होते हैं, माहौल के बारे में बता रहे होते हैं, शाम कैसे बीत रही है ये बता रहे होते हैं। लेकिन अगर आज आप देखें, आज की रूटीन थोड़ा आपको भी मुख्तलिफ लगेगी, क्योंकि क्लोजर 8 बजे हो जाता है और इतनी जल्दी क्लोजर की वजह से गाड़ियाँ, लोगों का रश, आना जाना, जो मोबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि शटर डाउन के बाद हर कोई ये कोशिश करता है कि वो जल्दी जल्दी मार्केट से बाहर निकल जाए। सिर्फ वही लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं जो कि ATMs यूज़ कर रहे होते हैं या स्ट्रीट फूड को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से आपसे खड़े होकर बात करेंगे, आपको आपके दोस्तों से मिलवाएंगे, साथ में बहुत सारा फ़न करेंगे, फ़न से भरपूर सवाल जो आपसे आपके दोस्तों से पूछेंगे, उनके सब के सब जवाब आपको मिलेंगे प्रोग्राम के आखिर में। सब रूटीन वैसे ही है, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही होगा, लेकिन थोड़ा हमारा चलना फिरना आज रुकावट में है, यानी कि रुका हुआ है। खैर, जल्दी से बढ़ेंगे आपके दोस्तों की जानिब, चूँकि काफ़ी देर से वो भी इंतज़ार कर रहे हैं हमारे कैमरे के पीछे आसपास आपसे मिलने के लिए। आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सैयद अब्दुल बासित। सैयद अब्दुल बासित। क्या करते हैं आप? मैं सेकंड ईयर में स्टडीज़ करता हूँ पंजाब कॉलेज में। आप कॉलेज में पढ़े? मैं तो समझी थी कि आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, 7th 8th क्लास में होंगे। आई एम डूइंग ICS स्टैट्स। क्या बात है। अच्छा, स्टैट्स कैसा है? इज दैट इजी, अदर डिफिकल्ट, बोरिंग, इंटरेस्टिंग, व्हाट इज इट? इट इज़ इंटरेस्टिंग। अगर तो आपको अच्छा लगता है तो I like it. It has graph and comparatively maths easy है stats. no, stats is much easier than maths. That's what I'm saying कि stats अगर हम compare करें maths से, mathematics से, तो ये ज़्यादा easy है। Yes, it is. बिल्कुल। Yes, it is easy because it has graph, which is easy compared to easy from maths. हाँ बिल्कुल, ये है कि maths। अच्छा, mental maths या theoretical क्या ज़्यादा interesting आपको लगा? Theoretical math. Theoretical maths। अच्छा, mental maths में आप कैसे हैं? Mental maths So? no understandable. अच्छा, वाई नॉट? क्योंकि थोड़ा सा बस थोड़ा टैक्टिक्स होते हैं जिसमें आपको सिर्फ इमेजिनेशन में ही वो इक्वेशन सब सॉल्व करने होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ऑथेंटिकल मैथ्स में इक्वेशंस होती हैं, फॉर्मूलेस, तो इट इज मच इजी टू रिमेंबर। अच्छा ठीक है, आप ये समझते हैं कि आपके लिए फार्मूलाज रिमेंबर करना ज़्यादा इजी है। चलें, हर किसी की अपनी एक परसेप्शन होती है कि आपके दिमाग में कोई चीज़ जो है वो उसको ज़्यादा, उसके लिए कंपैटिबिलिटी है, कुछ चीज़ों के लिए आपके ब्रेन में मे भी कंपैटिबिलिटी नहीं है, आपको वो गाइडलाइन नहीं मिला होता है। yes. गुड। अच्छा, व्हाट डू यू डू अदर दैन योर स्टडीज़? I am नो स्टडीज़ अदर दैन योर स्टडीज़। I play PS4, PlayStation games and playing cricket. ये सब इंडोर गेम्स हैं। तो इंडोर क्रिकेट, आउटडोर क्रिकेट? Outdoor cricket. आउटडोर क्रिकेट। अच्छा, ये भी तो सब वर्चुअल में है ना? यू कैन प्ले फुटबॉल वर्चुअली, यू कैन प्ले बैडमिंटन, एनीथिंग यू कैन प्ले इट वर्चुअली। But health and fitness. हेल्थ एंड फिटनेस का अगर आप कंसर्न है आपको, और यू शुड बी कंसर्न, तो फिर आउटडोर गेम्स को ही आप प्रेफर करें, क्योंकि वही आपकी सेहत बनाएंगे और वही आपके लिए बढ़ोतरी है, जहन की, जिस्म की, दोनों ही की नशोनुमा के लिए बाहर निकलना, खेलना ज़रूरी है। सो योर प्रेफरेंसेस आर मोर इंडोर गेम्स आइदर आउटडोर गेम्स? क्योंकि आपने एम्फेसिस ज़रूर किया है कि आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए, बट द गेम्स विच यू आर प्लेइंग आर ऑल इंडोर। But now today smog is हाँ, साफा है, स्मॉग है। much. ये बात ये रीज़न जो है बड़ा वैलिड रीज़न है। अच्छा, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? पोइट्री, प्रोज, so he can sing a song. Go ahead. दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां तेनू अखा ते छुपा के, अखा ते सजा के, तू है मेरी दुआ, तुझे अपना बना के, मैं तेरे लिया यारा, तड़पावे मैनू दूरियां, तड़पाए मैनू क्यों, सताए मैनू क्यों, तेरी झूठी मूठी रुस ते रुसा दे, दिल दियां गल्लां।
अमेजिंग, ब्यूटीफुल। आपकी आवाज़ से बढ़ के आपका कॉन्फिडेंस बड़ा खूबसूरत है, आई मस्ट से। अब ना फन पार्ट, सो लेट्स सी हमारे फन पार्ट को अब समझ पाते हैं नहीं। अगर समझ गए तो गिफ्ट हैम्पर आपका, और अगर नहीं तो गिफ्ट हैम्पर मैं नहीं दूंगी। डील डन? डील डन। डील डन, ओके फाइन। सो माय क्वेश्चन इज, एक हाथी तालाब में गिर गया है। बताइए अब हाथी तालाब से बाहर कैसे निकलेगा? गीला होके निकलेगा बाहर। ड्राई भी तो निकल सकता है नहीं, तालाब सूखा है तो। तालाब तो हो गई। हमारा किसान से एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपके लिए, हमारी मुलाकात को यादगार बनाने के लिए। थैंक्स। हम और आप में एक छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा है, और इस वक्फे के बाद आपके पास जोया लेकर आएगी आपके बहुत सारे नए अमेजिंग दोस्तों को, इसलिए हमारे साथ रहिएगा। मुस्कुराहट को भी आने पे मज़ा आने लगे, गम को भी इतनी खुशी दो, वो मुस्कुराने लगे। मुस्कुराहट को भी आने पे उदासियों तले हैं, मुस्कुराहटें दबी ज़रा से होंठ हिलाओ, तुम्हें दिखेंगी अभी। आपके बहुत सारे दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं, आपसे मिलने के लिए बेताब हैं, और हम करेंगे उनसे बहुत सारा फ़न, तो हम भी तो बेताब हैं। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मायरा आबिद। मायरा आबिद, वेरी नाइस। मायरा, क्या करती हैं? मैं जीसी यूनिवर्सिटी से मैथ्स कम्युनिकेशन कर रही हूँ, 5th सेमेस्टर है मेरा। जीसी यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री के बारे में कुछ बताएं। जीसी यूनिवर्सिटी की वहाँ देख के यही है कि वो बहुत ओल्ड एज है और हिस्टोरिकल प्लेस है, और बनाई गई थी। इतना तो मुझे आइडियाज़ नहीं है, लेकिन काफ़ी टाइम पहले की ही है, और इलामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़ वगैरह वहाँ से पढ़ के गए हुए हैं, तो बहुत नाम है उसका इस वजह से। बहुत सारे हमारे कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट्स भी हैं जो वहाँ से पढ़े हैं। आफ्ताब इकबाल ने वहाँ से पढ़ा हुआ है, और भी हैं वो क्या कहते हैं, ज़ुहैब, सिंगर्स भी हैं जो वहाँ से पढ़े हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। चलें, लेकिन ये कि एटलीस्ट इतना बड़ा इदारा और इतनी बड़ी तारीख जिसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए था। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम जब आपसे बात करेंगे तो आप हमें बहुत कुछ बताएंगे। गुड हो गया। अच्छा, क्या करती हैं यूनिवर्सिटी में? घूमती फिरती रहती हैं आप? तो बिल्डिंग्स को देखती रहती होंगी कि मतलब एक बिल्डिंग का भी अपना एक वाइब होता है, अपना एक लैंग्वेज होती है। तो हाउ डू यू फील लाइक एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग में जहाँ से इतने इतने जनरेशन टू जनरेशन यहाँ से होकर गया है, और वहाँ का अपना एक मिजाज है, अपना एक वाइब है, अपना एक माहौल, एक सिस्टम है। सो वो सब कुछ आपको कैसा लगा है? हमारी तो डिग्री इतनी क्रिएटिव है कि हम वहाँ पे वीडियोस बहुत क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम वहाँ पे जो एनिमेशंस वगैरह करते हैं, तो वो हमारी जो बिल्डिंग है उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है उसके ऊपर। हम मतलब कि यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को प्रॉपर अपनी डिग्री में यूज़ कर रहे हैं। वेरी नाइस कि आपका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपको हेल्पफुल साबित हो रहा है, आपके अपने पढ़ाई में, आपके अपने काम में, अपने प्रेजेंटेशन में, क्रिएटिविटी में। दिस इज़ अमेजिंग। व्हाट इज़ नेक्स्ट? मैंने आगे स्पेशलाइजेशन करनी है पब्लिक रिलेशंस में। यहीं से या कहीं और जाएंगी? मेरी ऐसे डिग्री में यही है कि 5th सेमेस्टर के बाद आप स्पेशलाइजेशन करोगे 8th सेमेस्टर तक। गवर्नमेंट कॉलेज से ही करेंगी या कहीं और से करेंगी? गवर्नमेंट कॉलेज से ही करूँगी। कॉलेज यूनिवर्सिटी से ही करेंगी इंशाल्लाह। सो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग। क्योंकि लाहौर इन्हीं जगहों की वजह से, इन्हीं बातों, इन्हीं इदारों, इन्हीं इमारतों की वजह से लाहौर है, क्योंकि यहाँ का अपना कल्चर है, यहाँ की अपनी एक हिस्ट्री है। कहीं ना कहीं किसी न किसी दोस्त से बात करते हुए हमें वहीं जाकर जुड़ जाते हैं जहाँ पर ये शहर हमें खींचता है, जहाँ ये शहर हमें बुलाता है, और इसको हम हरगिज़ भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लाहौरीज एंड लाहौरी। अच्छा, कुछ फूड के बारे में भी आज बात है। बड़ा अरसा हुआ है कि हमने अपने दोस्तों से फूड के बारे में बात नहीं किया है
किस फूड को एंजॉय कर रही हैं आप आजकल? आजकल तो फास्ट फूड के ही ऊपर ज़्यादा फास्ट फूड या लाहौरी फूड के बारे में बात कीजिए, कोई कुछ लाहौरी फूड के बारे में बताइए। कढ़ाई होती है। हाँ, ये जो ओल्ड फूड स्ट्रीट है बादशाही मस्जिद वाली, उधर की जो सारा ओल्ड स्ट्रीट फूड है, कढ़ाई, टिक्के, कबाब, वो सब बहुत हम इंजॉय करते हैं। और हमारे तो यूनिवर्सिटी के पास भी वो है, तो हमने कभी कोई वीडियोस वगैरह अपनी उसके प्रेजेंटेशन या असाइनमेंट के लिए बनानी हो तो हम उधर जाके ही बना लेते हैं, फिर वहीं से। ये भी अच्छा है कि आपको वहाँ से भी शूट के लिए आपको बड़ी अच्छी लोकेशंस मिल जाती हैं। दिस इज़ गुड, दिस इज़ ऑसम, ऑसमली अमेजिंग। सो अगर ट्रेडिशनल फूड की बात की जाए, कोई ऐसे टॉप 3 ट्रेडिशनल लाहौरी फूड? कढ़ाई होती है, फिर एंड फालूदा। दूध जलेबी भी तो पूरे घर घर में खाए जाते हैं। दूध जलेबी। चलिए, अच्छा, एनीथिंग एल्स यू वांट टू शो थ्रू कैमरा? गाना, पोइट्री? पोइट्री तो नहीं, मुझे रेसिपी। रेसिपी किस चीज़ की रेसिपी है? मैं वाइट सॉस पास्ता बहुत अच्छा बना लेती हूँ। बताइए। तो उसका यही है कि वाइट सॉस आपने ऐसे बनानी है कि पहले फ्लोर में मिल्क और हाफ कप वाइट फ्लावर में मिल्क कितना, मतलब जो हिसाब से या जितना आपको आपको बनाना जैसे सूटेबल लग रहा है? हाँ जी, बटर में मिक्स करके करो। और वाइट बटर? जी, वाइट बटर। सॉल्टेड अनसॉल्टेड? सॉल्टेड। सॉल्टेड ले लें जी। Okay, ठीक है, सॉल्टेड चलेगा? हाँ जी, चलेगा। चलें, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद उसे थोड़ी देर ओवन पे रखो, तो वो उसके अंदर मिल्क डालो ज़्यादा सारा, तो वो एज अ ग्रेवी टाइप बन जाएगा। तो उसको आप थोड़ी देर बनाते जाओ तो वो सॉस तैयार हो जाती है। उसके अंदर ऑलिव्स, मशरूम्स और ये चीज़ें मिक्स कर दो। चिकन भी डाल सकते हैं? जी, चिकन भी डाल सकते ऐड कर सकते हैं अगर तो आपको पसंद है। हैं। जी जी। Why not? It would मतलब enrich the flavor. जी जी, ये Indeed. So, fun part. Let's see. Fun को आप समझ पाते हैं? मेरा fun आपसे है कि एक ऐसी चीज़ है हमें पैदा होने के बाद मिलती है हमारी बॉडी में। पैदा होने के बाद मिलती है। बॉडी की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जब हम दुनिया में आते हैं वो ऑलरेडी बनी हुई होती है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो बॉडी में नहीं बनी हुई होती है और हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे हम ग्रो करते हैं तो वो चीज़ हमें मिल जाती है। सो व्हाट इज़ इट? एनी आइडिया? नो। की बात है जी। अच्छा, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अहमद की। अहमद? अहमद, मुझे पूरा नाम बताएं। अहमद नसर अली। अहमद नसीम? नसर अली। अहमद नसर अली, ठीक हो गया। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं ओडी के शोरूम में सेल्समैन हूँ। अच्छा, आप सेल्समैन हैं। आपने पढ़ा भी है? जी, मैंने मैट्रिक किया हुआ है। मैट्रिक के बाद आपने क्यों नहीं पढ़ा अहमद? कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से। अच्छा, कोरोना ख़त्म ही हो गया लेकिन बहुत सारे लोगों ने स्टडी को कंटिन्यू भी किया। आप नहीं समझते कि आपको करना चाहिए था? 3 से 4 साल तक कोरोना रहा है, तो इस वजह से ना पढ़ाई से दिल ही उठ गया, जाने को दिल ही नहीं किया दोबारा। अच्छा, ठीक है, मतलब ये आप समझते हैं कि वो ब्रेक जो था उसने आपकी स्टडीज़ में आपके इंटरेस्ट को ख़त्म कर दिया? जी, वही स्टैंड का वक्त था, वो गिर गया बस। चलें, मतलब एज यू से सो। उसके बाद क्या किया? उसके बाद थोड़ी देर वेले रहे, उसके बाद एक दोस्त की रेफरेंस से वहाँ पे से काम शुरू कर। जी। अच्छा, काम करते हुए आपको कितना अरसा हुआ है? तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हुए हैं। अभी आगे क्या करना है? अभी आगे ये जॉब तो प्लान में नहीं थी, जॉब तो आपको बाय चांस करना पड़ी, ठीक है? टाइम पड़ा, आपको खड़ा होना था, स्टडीज़ अब कंटिन्यू नहीं करने को दिल था, चलो काम कर लिया, लेकिन ये काम प्लान नहीं था। अब ज़िंदगी के बारे में क्या सोचा है कि मैं अब आगे क्या करूँगा? ज़िंदगी में अब लगे हुए हैं, जिस तरह गुजरेगी वही वैसे ही गुजारेंगे। ज़िंदगी तो आपको कहीं भी ले जाएगी, फिर जिस मोड़ पे ले जाएगी, ये तो फिर ज़िंदगी है ना, जिस मोड़ पे ले जाए ले जाए। इंसान के अपने बहुत सारे प्लान्स होते हैं। कहते हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए हमेशा प्लानिंग करनी चाहिए, कुछ भी करने के लिए हमेशा प्लानिंग करनी चाहिए। सोचा आपने? अच्छा, चलें, छोड़ें, मुझे ये बताएं आपका ताल्लुक कहाँ से? लाहौर से, किसी और शहर से? लाहौर से। हमेशा से? जी। अच्छा, लाहौर में आपने अपने शहर के बारे में चलें बताएं ज़रा। बड़ा अरसा हो गया हमने अपने दोस्तों से लाहौर शहर के बारे में बात नहीं की, लाहौर शहर के बारे में पूछा नहीं है, तो चले हमने भी सोचा आज ज़रा बात लाहौर के हवाले से की जाए। पता तो चले ज़रा सुनने वालों को, देखने वालों को कि हमारा शहर कैसा है। लाहौर में सिर्फ कहने के एक ही बात आती है कि जिन्हें लाहौर ने तकिया जमिया ही नहीं।
लाहौर नहीं जिसने देखा है वो पैदा ही नहीं हुआ। चले, लाहौर में क्या है ऐसा जो देखने वाले को वाकई में देखना चाहिए? लोग हैं, यहाँ का फूड है, कल्चर है, क्या है? यहाँ पे एंजॉयमेंट है, फूड भी बहुत अच्छा है, देसी खाने, फास्ट फूड भी बहुत अच्छा है। यानी कि जिस लिहाज से भी देखा जाए ना, लाहौर परफेक्ट है। चलें जनाब, इसमें कोई शक नहीं कि लाहौर जिस भी एंगल से देखा जाए परफेक्ट ही आपको मिलेगा। अहमद, क्या शेयर करना है थ्रू कैमरा? गाना सुनाना है, शायरी सुनानी है? मैं आपको एक अरिजीत सिंह का सॉन्ग सुनाऊँ? सुनाए जनाब। मुस्कुराहट को भी आने पे मज़ा आने लगे, गम को भी इतनी खुशी दो, वो मुस्कुराने लगे। मुस्कुराहट को भी आने पे उदासियों तले हैं, मुस्कुराहटें दबी ज़रा से होंठ हिलाओ, तुम्हें दिखेंगी अभी, उसको देखो जो तुम्हें जिंदगी दिखाने लगे। ब्यूटीफुल, बड़ी दिल से गाया है आपने। अच्छा अहमद, फन करूंगी थोड़ा, लेट्स सी कि आप मेरे फन को समझते हैं या नहीं। ठीक है। ठीक है, चलें। मुझे ये बताइए, एक हाथी तालाब में गिर गया, तालाब में गिर गया, निकलेगा कैसे? हाथी तालाब में गिर गया, निकलेगा कैसे? जैसे गिरा वैसे बाहर आ जाएगा। नहीं तो भीग कर। जाहिर है। हम और आपकी जानिब से एक छोटे से गिफ्ट हैम्पर हमारी मुलाकात को यादगार बनाने के लिए थैंक यू। हम और आप में छोटा सा एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे और इस वक्फे के बाद आपको आपके अमेजिंग किस्म के दोस्तों से मिलवाएंगे, साथ में करेंगे बहुत सारा अमेजिंग सा फन। हमारे साथ रहिएगा। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था, मेरी कश्ती ही वह डूबी जहाँ पानी कम था। आइए आपको आपके अमेजिंग से दोस्तों से मिलवाते हैं जो हम और आप में आपसे मुलाकात करेंगे और उनके साथ हम करेंगे बहुत सारा फन, सुनेंगे उनकी ज़िंदगी की दिलचस्प कहानियाँ। आइए मेरे साथ। क्या नाम है? मोहम्मद वकास। मोहम्मद वकास, क्या करते हैं आप? जी मैं स्टडी कर रहा हूँ। क्या स्टडी कर रहे हैं? जी कॉलेज ज्वाइन किया फर्स्ट ईयर। अभी? अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं आप कॉलेज में? मैं साइंस। साइंस में इंटरेस्ट है? जी साइंस। अच्छा, आपको स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट होगा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी जो आपको करना अच्छा लगता होगा। क्या कर रहे हैं आप अदर देन योर स्टडीज़? साइंस तो हो गया ना, तो आपकी स्टडीज़ की बात होगी। स्टडीज़ के अलावा क्या करते हैं? स्टडीज़ के अलावा फ्री फ्री रहते हैं? जी फ्री। कितनी देर फ्री रहते हैं? तकरीबन कॉलेज से फ्री। अच्छा, उसके बाद कोई बस पढ़ लिया तो पढ़ लिया, वो कॉलेज में, उसके बाद पढ़ाई नहीं होती? पढ़ाई नहीं होती। क्या करते हैं मोबाइल पे? मोबाइल पे फ्रेंडशिप, दोस्तों से बातचीत, व्हाट्सअप ज़्यादा और टिकटॉक वगैरह चला लिया, बस इसके अलावा कुछ नहीं। कुछ गाना वाना सुनाना है? गाना भाई ने सुनाने। आ जाए आप। क्या नाम है आपका? उमर। क्या सुनाएंगे आप? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था, हमारी कश्ती ही वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। गुड। चलें, आपसे एक सवाल करेंगे, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं। तो सवाल मेरा आपसे, मुझे बताइए कि बारिश में कौन सा विटामिन होता है? बारिश में नो आइडिया। भी पढ़ा है, साइंस में इंटरेस्ट है? साइंस में मैंने कंप्यूटर साइंस रखी हुई है, इंटरेस्ट तो है बट स्टडी थोड़ी वीक आपसे कंप्यूटर वाला सवाल करें कर लूँ। तो क्या कंप्यूटर को डिफाइन करें? व्हाट इज़ कंप्यूटर? व्हाट इज़ कंप्यूटर? नो आइडिया। क्या मशीन है? कौन सी मशीन है? क्या करती है ये मशीन? कंप्यूटर जस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स
तो है, लेकिन ये हर इलेक्ट्रॉनिक का कोई फंक्शन होता है ना, कंप्यूटर का क्या फंक्शन है? मेरा बेसिकली काम ही कंप्यूटर पे है, बट कंप्यूटर पे इतना ज़्यादा नहीं। बाइनांस पे ट्रेडिंग वगैरह, डॉलर बाय एंड सेल का काम, सोशल मीडिया का काम है। मशीनरी के बारे में भी तो पता होना चाहिए ना, बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है। अभी कम एज है, मैट्रिक के पेपर दिए हैं तो इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मिसेस कबीर। आपका अपना नाम है? लुबना। अच्छा, बस पैदा होते तो मिसेस कबीर नहीं थी? हाँ, पैदा होते तो मैं और थी ना। तो लुबना थी ना। हाँ, हम तो लुबना से बात करेंगे। ठीक है। क्या करती हैं लुबना जी आप? हाउस वाइफ हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह मेरी 4 बेटियाँ और 1 बेटा। कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा लाहौर से। हमेशा से? हाँ जी। क्या देखा पाकिस्तान में आपने लाहौर के अलावा? पहले तो बहुत कुछ देखा था, अब तो देखने के बॉडी वहाँ उधर देखने के बाद अब तो देखने के लायक ही नहीं है कुछ। क्यों, ऐसा क्यों है कि लाहौर में अब कुछ देखने के लायक नहीं? माहौल हो चुका हुआ है उसके लिहाज से, तो अब मतलब कैसा माहौल? कर से ना माहौल वो पहले वाला नहीं है जो पहले अच्छा था। बहन भाइयों के साथ बाहर निकलना, यहाँ पे ऐसे, अब तो बंदा बेधड़क होकर निकल ही नहीं सकता ना, जो इन्वायरमेंट हो गया हुआ इधर लाहौर का। आप समझते हैं कि पहले सेफ था? हाँ जी, खवातीन के लिए बात कर रही हैं? जी जी, सेफ था, बहुत ज़्यादा सेफ था, अब सेफ नहीं है। सेफ नहीं है अब? सेफ क्यों नहीं है? अब माहौल ही ऐसा बन गया हुआ है, जो हमारी हुकूमत है, जो हमारे ये सारे इर्द गिर्द के लोग हैं, उनके लिहाज से तो कोई नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो अब आप क्या सोच रही हैं? आप अपनी फैमिली के बारे में, क्या आपकी बच्चियां हैं तो वो पाकिस्तान में रहनी चाहिए या बाहर जानी चाहिए? आपको बाहर के माहौल के बारे में पता है? हाँ, पता है। बाहर गई हैं आप? हाँ जी। कहाँ कहाँ आप गई हैं? हम लोग 2-3 मुल्क तो फिरे ही हुए हैं। हाँ, जैसे अबू धाबी है, जैसे ये मस्कत, बस ये 3, और सऊदीया। सऊदीया आप गई हैं? जी, माशाल्लाह। गुड हो गया। तो आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादा कंपैरेटिवली सऊदीया की अगर बात की जाए तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, हेलो डिफरेंसेस। अच्छा, आप खाना भी बड़े शौक से बनाती होंगी ज़रूर? माशाल्लाह क्या बढ़िया, क्या पकाती हैं आप? कुछ पका लेती हूँ। लाहौरी जो हमारे, अगर हम लाहौर की बात करें, हमारे ट्रेडिशनल डिशेस की बात करें, लाहौर के बड़े खाबे हैं, बड़े खाने हैं। कोई ऐसी अच्छी सी रेसिपी जो आप समझती हैं कि लाहौर में बहुत ज़्यादा खाई जाती है, लाहौर इसके नाम से जाना जाता है, शेयर कीजिए। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से खाए जाते हैं। बनाने का बताना है मैंने। अच्छा, पाए में ना जो है, पहले तो हम लोग सारे मसाले वगैरह जो गरम मसाला जाते हैं वो डाल के पायों को अच्छे से वॉश करके उनकी यखनी के लिए रख देते हैं, नमक डाल के। फिर उनके बाद उनकी देन ग्रेवी बनानी है, प्याज को थोड़ा सा फ्राई करना है, उसमें दही डालनी है, लहसुन अदरक डालना है, डाल के इसको अच्छे से भून लेना है। फिर साथ पाए डाल के भूनने हैं, जो यखनी बना ली हुई हमने, उनको अलहदा करके, तो उनकी यखनी बना के वो जो अलहदा कर लेनी है, उनको स्ट्रेन करके अलहदा रख लेना, और इसको भून के अच्छे से पायों को दही के साथ भून के, और ये जो यखनी तैयार की हुई है वो डाल देंगे अंदर, नमक मिर्च और ये गरम मसाला ये सारा डाल के, तो अच्छे से तैयार हो जाएगा। हल्की आंच पे पकाना है, मट्टी की हंडिया में, प्रेशर में नहीं पकाना। अच्छा, प्रेशर कुकर में और मट्टी की हांडी में पकाने का क्या फ़र्क है? लज़्ज़त इतनी टेस्टी होती है ना कि वो हाथ पे चिपकती है, जो मट्टी की हंडिया में पकती है रात भर, और साथ उसमें मटन की वो जो नली होती है ना वो भी डालें तो बड़े मज़े के बनते हैं। और गार्निश के लिए सूखा धनिया जो है वो और गरम मसाला अलग से ऊपर स्प्रिंकल करना है, तो गुड, वेरी नाइस। मज़े के बनते हैं। वेरी, बड़ा ही मेहनत तलब काम है, लेकिन ये कि अगर करें तो, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियाँ आजकल की जो बड़ी जल्दी बनाना है, कि ख़वातीन भी इवन कि हमने जल्दी जल्दी कर लेना, बस कुकर पे प्रेशर दिया और उसके बाद 2 घंटे में तैयार हो गया। प्रेशर में तो चीज़ बनती नहीं, ना तो सरसों का साग बनता है और ना ही पाए बनते हैं, ये तो हम लोग ओवरनाइट करके इसको तो। क्या बात है जनाब, अगर मेहनत से बनाएं, प्यार से बनाएं, आपके घर वाले भी खाएंगे, आप भी खाएंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, खाने वालों को भी अच्छा लगेगा। अब हमारे फ़न पार्ट की बारी है, लेट्स सी आपको हमारा फ़न समझ में आता है या नहीं, तो गौर से सुनिएगा। मुझे ये बताइए, कैसा आदमी है जो आपके घर में नहीं आता? वो घर में नहीं आता, बाहर ही होता है? बाहर ही होता है। बर्फ़ में? स्नोमैन। बर्फ़ में तो स्नोमैन ही होता है। हम और आपकी जानिब से एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको याद दिलाता रहेगा हमारी मुलाकात। थैंक यू सो मच। हम और आप में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। उस पर उतरे थे मोहब्बत के सहीफ़े, लेकिन एक काफर कहा तो रात का मतलब समझे। इससे पहले तो दुआओं पे यकीन था कम कम, तूने छोड़ा तो मुनाजात का मतलब समझे। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं, क्योंकि कैमरा ऑलरेडी हमारे ट्राइपॉड पे फिक्स है और आपके दोस्त इस कैमरे के बाहर खड़े इंतज़ार कर रहे हैं।
क्या नाम है आपका? सोनिया। सोनिया, पूरा नाम बताइए। सोनिया इरशाद। सोनिया शाह। अच्छा, सोनिया इरशाद। सोनिया इरशाद, क्या करती हैं सोनिया आप? हम फैमिली जो हैं तो घर में होते हैं। घर में होते हैं। लाहौर में होती हैं आप? लाहौर। हमेशा से लाहौर में होती हैं? जी पंजाबी बोलने आती है आपको? जी सब पंजाबी स्पीकिंग है आप? जी। हो गया। लाहौर के अलावा किस किस शहर में गई हैं? कोई भी नहीं। कभी बाहर क्यों जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ? शौक तो बहुत ज़्यादा है लेकिन कोई लेके नहीं जाता। अगर जाएंगी तो कहाँ जाएंगी? कहीं अच्छी जगह जिधर यानी कि मैं हूँ तन्हाई हो और कोई मतलब और कोई भी ना हो, कोई घर वाला भी ना हो? नहीं कोई। अच्छा, ठीक हो गया। सोनिया, क्या शेयर करना है? कोई रेसिपी अच्छी सी शेयर कर दें, दोस्तों को बता दें, क्योंकि माशाल्लाह आप तो घर पे बड़ा रहती हैं, घर को संभालती हैं, करती हैं, यकीनन कुकिंग भी करती होंगी। क्या शेयर करेंगी? मैं कौरमा ज़्यादा बनाती हूँ, इनके पापा को वो पसंद है, तो बिरयानी बना लेती हूँ, वो भी पसंद है। तो अब आप बता दें। कौरमे की रेसिपी शेयर कर दें। अच्छा, यानी कि कैसे बनाते हैं ये बताना है? अच्छा, यानी कि हम तो ऐसे बनाते हैं घर में, हर एक का अपना अपना अलग अलग जो सिस्टम होता है, आपको पता ही है, हर कोई अपने अपने हिसाब से। आप कैसे बनाती हैं? मैं ऐसे बनाती हूँ कि जैसे प्याज को पहले हम फ्राई करते हैं, ठीक है, उसके बाद उसमें लहसुन वगैरह जो भी चीज़ें डालनी वो डालते हैं। उसके बाद जो होता है चिकन, उसको फ्राई करते हैं, फ्राई करके उसमें डालते हैं, फिर जो मसाले वगैरह वो डाल के फिर उसको पकाते हैं, तो बहुत अच्छा बनता है। पक्की बात है? जी पक्की बात। चले आपसे फ़न करते हैं। लेट्स सी आपको जवाब आता है या नहीं। मुझे ये बताइए कि ऐसी चीज़ है जो बोलने के बाद ख़त्म हो जाती है। बात ख़त्म हो जाती है? बोलने के बाद ख़त्म हो जाती है, एक ऐसी चीज़ है। बोलने के बाद ख़त्म हो जाती है? ज़ुबान ही होगी जो ख़त्म। ज़ुबान तो कभी ख़त्म नहीं होती है, वो तो चलती रहती है, ख़ास तौर पर ख़वातीन की। खामोशी। हम और आपकी जानिब सबको गिफ्ट पैम्पर देते हैं। सोनिया, याद दिलाता रहेगा हमारी मुलाकात को। क्या नाम है आपका? मलिक अदनान। मलिक अदनान, क्या करते हैं आप? मैंने रिसेंटली मेरा BS कंप्लीट हुआ है, मतलब ग्रेजुएशन GC यूनिवर्सिटी से बॉटनी में। बॉटनी में माहिर नबातात हैं? या एग्जैक्टली। माहिर नबातात बनकर ही क्या करेंगे आप? क्या ऐसा डिफरेंट करेंगे जो बाकियों ने नहीं किया? मैं मेडिसिन, मतलब जितनी मेडिसिन नहीं बना सकते दूसरे डॉक्टर बनाएंगे। हाँ इंशाल्लाह ज़रूर। की बात है। आगे मास्टर्स भी आपने कौन सी मेडिसिन बनाने हैं? हेडेक, डिप्रेशन, जो मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे तो अभी डिप्रेशन हुआ है, मेरे घर के मिंट को कीड़ा खा गया है। आपके लिए भी सजेस्ट करेंगे बाद में। सजेस्ट करेंगे। ज़ाहिर है कि मैंने वो पेस्टिसाइड्स नहीं इस्तेमाल कराए, तो अंडरस्टूड सी बात है भैया, पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल कराएं। और जो पौधों की जिस तरह हमारी बॉडी को विटामिन की ज़रूरत होती है और तरह तरह की उनकी हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए जितनी जैसी चीज़ें ज़रूरी हैं, विटामिन ज़रूरी हैं, सप्लीमेंट ज़रूरी हैं, खाने ज़रूरी हैं, हेल्दी फूड की बात हो रही है, इसी से हमारे पौधों को भी ज़रूरत होती है पानी के अलावा बहुत सारी और चीज़ों की, हम वो दे नहीं रहे होते। एग्जैक्टली ऐसे ही फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, उनको पैसे बचाने के लिए, डिजीज़ से बचाने के लिए, ताकि वो हमारे काम आ सके, हम उनसे बेनिफिट ले सकें। तो हम इस तरह हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, हमें प्लांट्स का भी रखना चाहिए। तो एग्जैक्टली हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। एग्जैक्टली इंडीड। अच्छा, चलिए मुझे ये बताइए कि बल्कि हमारे दोस्तों को सुनाइए एनीथिंग दैट यू वांट टू शो थ्रू कैमरा, कोई गाना, कोई शायरी। पोइट्री सुना देता हूँ मैं। सुना दे। उस पर उतरे थे मोहब्बत के सहीफ़े, लेकिन एक काफर कहा तो रात का मतलब समझे। इससे पहले तो दुआओं पे यकीन था कम कम, तूने छोड़ा तो मुनाजात का मतलब समझे। तुझको भी छोड़ कर जाए अपना कोई, और तू भी मकाफात का एक रोज़ मतलब समझे। क्या बात है, आप करेंगे फ़न? लेट्स सी हमारे फ़न को समझते हैं आप या नहीं। तो मुझे बताइए कि आपके घर में मौजूद है एक ऐसी चीज़ जिसमें पूरे के पूरे समंदर भी उंडेल दें तो वो भरेगी नहीं। है सबके घर में, हर सबके घर में। क्या सजेस्ट, मुझे नहीं पता चला इसका, कोई ऑप्शन? किचन में है क्या? किचन में? हाँ, के अंदर वो सिंक है मेरे ख्याल से। Well, it can be a sink as well। हम और आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट आपको हमेशा याद दिलाएगा हमारी मुलाकात। हमारे जाने का वक्त हो गया, जाने से पहले आपको बता रहे हैं वो सारे का सारा फ़न जो आज आपके दोस्तों से किया था। फ़न क्या बताया जाता है, फ़न तो दोहराया जाता है। फ़न तो हो चुका, अब जानने की बारी है कि वो फ़न क्या था। एक सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि वो क्या है जो कुछ भी बोलने से पहले गायब हो जाती है, और वो चीज़ जो कुछ भी बोलने से पहले गायब हो जाती है हम उसे कहते हैं खामोशी। एक और सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया वो ये था कि एक हाथी
तालाब में गिर गया। अब ये बताइए कि वो तालाब से बाहर निकलेगा कैसे? अंडरस्टूड सी बात है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे जवाब दिए, हाथी तो गीला होकर ही निकलेगा। और एक और सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि हमारे जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो पैदा होते वक्त तो हमारे पास नहीं होता और बाद में हमें मिलता है, तो वो हिस्सा है दांत। और एक और सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि बारिश के पानी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बारिश के पानी में भी एक विटामिन होता है और इस विटामिन को हम कहते हैं विटामिन B12। उम्मीद करते हैं कि हमारे दोस्तों को हमारा ये फ़न बहुत पसंद आया। हमारे दोस्त भी हमारे इस फ़न में शामिल थे और साथ साथ एंजॉय भी कर रहे थे, इंटरेक्ट भी कर रहे थे। आपका फ़ीडबैक हमेशा से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका फ़ीडबैक ही हमें बताएगा कि आपने हमारे शो को कितना एंजॉय किया, हमारे किन दोस्तों की बातों को आपने बहुत इंटरेस्टिंगली सुना, किन की कहानियाँ आपको मुतासिर कर गई, किन की बातों से आपने कोई नया लेसन गेन किया। और गलतियाँ हमेशा हमें एक सबक सिखाने के लिए होती हैं, भले कि वो आप करें या हम करें, हमें ज़िंदगी का एक नया मोड़ ही दिखाती हैं। ज़ोया रंधावा को भी के लिए दीजिएगा इजाज़त। सर्च बार में टाइप करते हुए हमारा आप सिर्फ 42 जिन सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो करेंगे वो है टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक एंड एक्स। सो अगर आप कमेंट सेक्शन में जाएं तो टिकटॉक और यूट्यूब पे ज़रूर हमसे बात करें, क्योंकि आपके कमेंट्स को हम बड़े ध्यान से सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन पे अमल करते हैं और ये बातें हमारे लिए बड़ी ज़रूरी हैं। हेल्दी क्रिटिक्स हम हमेशा से इनकरेज करते हैं और इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट किया करें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। आपसे फिर मिलने आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।